दिल्ली के जंतर मंतर पर अखिल भारतीय किसान कांग्रेस आक्रोश प्रदर्शन कर रही है। इस प्रदर्शन में देश के सभी राज्यों से किसान आए हुए हैं। जहां किसानों के द्वारा कई मांगे की गई हैं, उनकी बात नहीं मान रही। आपको बता दें कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो ना तो एमएसपी पर बात कर रही है और ना ही मुआवजे पर बात कर रही है। और जब किसान प्रदर्शन कर रहे थे तो किसानों की मौत हुई, उन पर मुकदमे चले। इसको लेकर एनबी न्यूज ने ऑल इंडिया किसान के चेयरमैन सुखपाल सिंह खैरा से खास बातचीत की। इस बातचीत में सुखपाल सिंह खैरा ने दुख जताया और कहा कि मानसून सत्र में किसानों के प्रति क्यों नहीं बात की जाती है। दिल्ली के जंतर मंतर पर अखिल भारतीय किसान कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं, हम साफ तौर से दिखा सकते हैं, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सब जगह से किसान आए हुए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका यही मांग है कि सरकार हमारी बातों को माने, क्योंकि लगातार किसान ने इससे पहले 1 साल 1.5 साल लगातार प्रदर्शन किया। उसको लेकर भी लगातार किसान सरकार से मांग कर रही है। आज भी सुखपाल सिंह खैरा के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए हम सुखपाल सिंह खैरा से डायरेक्ट बात करते हैं, सीधा बातचीत करते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर सुखपाल सिंह खैरा जी मौजूद हैं, उनसे बात करें। सर, आज आप लोग प्रदर्शन, धन्यवाद, ये जगह किसानों को लेकर प्रदर्शन कर क्या कहेंगे सर? क्या कहें भैया, जो किसान की हालात है कि मजदूर की जो मर रहे हैं, कर्जे की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी बात करने के लिए जंतर मंतर आना पड़ा हमारे को। देश की पार्लियामेंट जो सरकार है वो गूंगी हो चुकी है, बहरी हो चुकी है। किसान आंदोलन चला 1.25 साल, उनकी बातें सारी उनसे वायदा करके 1.25 साल के बाद वायदा खिलाफी कर रहे हैं। उनको बताने के लिए कि ऐसा धोखा नहीं कर सकते आप, एमएसपी दो, उनके पर्चे वापस लो, जो उनका जो है जो कॉम्पनसेशन है वो दो, और जो पेंशन है किसान खेत मजदूर को जैसे एम्प्लॉयज़ लेते हैं उनको पेंशन मिले बाइज्जत, और उनकी फसलों का दाम ठीक मिले। ये सारी बातें करने के लिए लगातार सरकार बात करने के लिए तैयार है। आप उसको लेकर क्या कहेंगे? मैंने तो चिट्ठी लिखी है प्राइम मिनिस्टर साहब को, बाद में भी जाएंगे। पार्लियामेंट चल रही है, हमारे मेंबर्स को अंदर बोलने नहीं देते। ये हमारा एक राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल टू प्रोटेस्ट डेमोक्रेटिकली एंड पुट आवर व्यू पॉइंट। दैट इज व्हाट वी आर हियर इन जंतर मंतर टुडे। सर, एक सवाल और है कि जो किसानों के लिए जो धाराएं लगे, जो एफआईआर मुकदमा दर्ज है, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो तो सारी वापस करनी पड़ेंगी। जब आप आंदोलनकारियों से उठते समय ये वायदा किया और मुकदमे वापस लिए, तो ये इससे ज्यादा धोखा चीटिंग क्या हो सकती है? यही बोलने आए हैं। तो ये थे सुखपाल सिंह खैरा जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो किसानों के साथ हुआ वो जायज नहीं हुआ। उसको लेकर हम सरकार पीएम मोदी को चिट्ठी लिखे हैं। शिवम पांडे, एनबी न्यूज, दिल्ली। आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर अखिल भारतीय किसान कांग्रेस आक्रोश प्रदर्शन कर रहा है। इस प्रदर्शन में देश के सभी राज्यों से किसान आए हुए हैं। जहां किसानों के द्वारा कई मांगे की गई थी, उनकी बात नहीं मान रही, तो ना तो एमएसपी पर बात कर रही है, ना मुआवजे पर बात की जा रही है। और जब किसान प्रदर्शन कर रहे थे तो किसानों की मौत भी हुई थी, उन पर मुकदमे चले। इसको लेकर एनबी न्यूज ने ऑल इंडिया किसान के चेयरमैन सुखपाल सिंह खैरा से भी बातचीत की। उन्होंने भी साफ स्पष्ट कर दिया है कि जो भी किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनको सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से शिवम पांडे जुड़ गए हैं। शिवम, आपको आवाज मिल पा रही मेरी? शिवम, जिस प्रकार से देखा जाए, जो किसानों की मांगे थी, जो उनके ऊपर केस दर्ज किए गए थे, धाराएं लगाई गई थी, वो भी सरकार के द्वारा वापस नहीं ली गई हैं। इसको लेकर अखिल भारतीय किसान कांग्रेस प्रदर्शन कर रही लगातार। क्या कुछ अहम जानकारी आपके पास? बिल्कुल, मैं संदीप जी आपको बता देना चाहता हूँ, दिल्ली के जंतर मंतर पर आज सैकड़ों किसान इकट्ठा होकर उनका वही प्रदर्शन था कि जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें जो सैकड़ों किसान मरे थे, लगभग कई किसान मरे थे, और उन पे जो कानूनी कार्रवाई की गई लगातार उसकी वो कानून को वापस लिया जाए। जो केस किए, मुकदमा दर्ज किए, लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे कि उनकी केस वापस लिया जाए, और जिसकी मृत्यु भी हुई थी सरकार उसको साथ ही साथ मुआवजा भी दिया जाए। और हम बात करेंगे शिवम, आपको रोकना चाहेंगे कि जानकारी चाहेंगे आपसे, जिस प्रकार से आपने बताया कि जो भी उनकी मांगे थी पूरी नहीं की गई हैं, लेकिन जो अभी मुकदमे और केस की जो बात आ रही है, अगर ऐसा सरकार नहीं करती, हालांकि उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि अगर सरकार को तो ये वापस लेना ही पड़ेगा, अगर वो सरकार वापस नहीं लेती है तो अभी जंतर मंतर पर है, आगे का क्या कुछ प्लान बताया उन्होंने?
जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि ये मानसून सत्र चल रहा है, उसमें भी किसानों के खिलाफ आवाज उठाई जाए, क्योंकि लगातार जब विपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेता सवाल खड़े करते हैं किसानों को लेकर, तो कहीं ना कहीं वो बात करने से केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के मंत्री वो बात करने से टाला मटोली करते हो। विपक्ष संसद में भी बहस करने के लिए तैयार नहीं। इसको लेकर किसान धरना प्रदर्शन लगातार कर रहा है और करता रहेगा, क्योंकि किसान के लिए कांग्रेस सरकार सिर्फ किसानों की बात के लिए, क्योंकि सरकार कोई भी खिलाफ कदम उठाए या किसानों के खिलाफ कदम उठाए तो उसको कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। जी देखिए शिवम, आपने बताया कि कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, लेकिन सिर्फ कांग्रेस का मुद्दा ना होके किसान का मुद्दा है। अगर किसान का मुद्दा होता है तो देश का मुद्दा है। किसान देश का अन्नदाता माना जाता है। उसके बावजूद अगर सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है, जो भी केस है वापस नहीं ले रही है, तो चूक कहां हो रही शिवम? बिल्कुल बिल्कुल, जो किसान थे उनसे भी जब बात किया हमने तो उन्होंने कहा कि हमको उस समय वादे किए गए थे, सरकार ने ये एमएसपी लाएगी, एमएसपी को, क्योंकि अभी तक जो हमारे पंजाब के भी कई किसान हैं तो उनसे भी बात हुआ। उन्होंने कहा कि जो हम एमएसपी गारंटी कार्ड है वो हमको सरकार नहीं, खाली हमको सरकार लुभे लुभाने वादे पर काम कर दिया और खत्म कर दिया। लेकिन हम लगातार किसानों के खिलाफ लड़ते रहेंगे, क्योंकि हम किसान हैं और हम किसानों के खिलाफ लगातार लड़ते रहेंगे। उसको किसान की आवाज अगर कोई भी दबाता है, क्योंकि किसान अन्न प्रधान देश है, देश भारत, उसको लेकर किसानों की आवाज अगर दबती रहे तो हम लड़ाई के लिए हरदम मैदान में खड़े रहेंगे। संदीप जी बिल्कुल शिवम, सही कहा आपने, लेकिन सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं, जितनी भी पार्टियां हैं किसानों के हक में उनको भी बात करनी चाहिए, क्योंकि जो किसान अन्न उगाता है उसी अन्न से सबका पेट भरता है। उसके बावजूद अगर बीजेपी की सरकार ध्यान नहीं दे रही है तो कहीं ना कहीं ये बड़ी चूक मानी जाए। इसका खामियाजा भी आने वाले चुनावों में देखने को मिल सकता है क्या शिवम? बिल्कुल बिल्कुल, आपने संदीप जी सही कहा है कि क्योंकि अब हम बात कर लेते हैं वहीं पे पंजाब की, क्योंकि गवर्नमेंट पंजाब की बात कर लें, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं बीजेपी किसानों के साथ नहीं थी कि आम आदमी पार्टी, और वहीं बात कर लेते हिमाचल की, क्योंकि देखिए जो भी परिवार होते हैं, हर बंदा हर राज्य में किसानों के समुदाय ज्यादा होते, किसान नेता ज्यादा होते, क्योंकि कहीं ना कहीं किसानों की बात माननी चाहिए। क्योंकि सरकार कितनी भी हो, सरकार क्योंकि अन्नदाता किसान है, किसानों की बात कहीं ना कहीं सरकार को माननी चाहिए, क्योंकि जो देश के पालन पोषण करता है वो किसान ही करता है। संदीप जी शिवम, तो क्या माना जाए जिस प्रकार से दिल्ली में जो एमसीडी के चुनाव हुए वहां बीजेपी हार गई, तो सिर्फ गुजरात को छोड़कर हिमाचल में भी जो प्रदर्शन बीजेपी का रहा वो ठीक ठाक नहीं रहा, बहुमत में कांग्रेस आ गई, तो क्या माना जाए जो बीजेपी की नीतियां हैं वह लोगों के अंदर जगह बनाने में सही साबित नहीं हो रही, इसलिए ऐसा नतीजा देखने को मिल रहा है शिवम? बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, आपने सही सवाल किया कि कहीं ना कहीं बीजेपी को ये देखा जाए तो बीजेपी चाहती है कि हमारे प्रेसिडेंट मोहम्मद सरकार बने, लेकिन बीजेपी की जो खामियां हैं उसको देखने के लिए बीजेपी खुद खामियां नहीं देखती, लेकिन बड़े बड़े वादे कर देती है। अगर किसान को उस समय किसानों को मुद्दे पर अगर किसान को बात माना तो किसान समर्थन करता, किसान विरोध न करता, लेकिन अगर आज के देश का सारा किसान दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रही है, बहुत बड़ी है, क्योंकि सरकार को इस बात को मानना चाहिए कि किसान हो या जो हमारे रोजगार है या जो स्वास्थ्य सेवा शिक्षा से लेकर सरकार पूरा भी कहाँ सरकार हो ध्यान देना चाहिए। शिवम पांडे, सही कहा आपने, जिस प्रकार से जो बीजेपी की नीतियां हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, कहीं ना कहीं इन मुद्दों से बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। शिवम पांडे, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।